पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को याद दिलाना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, चाहे वो हिमंतु बिस्वा शर्मा हो या चाहे वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनके महाराष्ट्र में अजीत पवार हो, उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी का लगाया हुआ, चक्की पीसिंग की बात करी हुई उन लोगों को आपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया। और बहुत सारे अनगिनत, ये तो मैं 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहाँ पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो आजकल बीजेपी मुख्यालय से काम कर रही है, उन्होंने विपक्ष को झूठे आरोपों के अंतर्गत सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को अपने जेल में पहुंचाया, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन आया था लोकसभा चुनाव के समय पे, 400 पार का नारा दिया था। साथ ही साथ जेपी नड्डा जी जो प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, 1 नेशन 1 पार्टी बनकर रहेगी। अब वो ना वो स्लोगन पूरा कर पाए, ना 1 नेशन 1 पार्टी रही। लोकसभा चुनाव ने उनको हकीकत दिखा दी। तो अब इलेक्शन कमीशन की आड़ में और अब इस कानून के आड़ में विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश रच रहे हैं वो स्पष्ट होता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने आप को ऊपर नहीं रखा, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे कोई आरोप जो लगे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। जो सरकारों पे आरोप लगे हैं वो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नहीं आता है। और ये तो आरोप के आधार पर आप उनसे स्टेप डाउन करने को कह रहे हैं, आरोप के आधार पर लोगों को जेल में भर देते हैं आप, फिर वो बाइज्जत बरी होकर आते हैं। सत्येंद्र जैन जी हों, संजय राउत जी हों, संजय सिंह हों, ये अनगिनत उदाहरण है। तो मैं बस यही कहूंगी कि ये कानून जो लाया गया है वो उस मंशा से नहीं लाया गया कि भ्रष्टाचारी की सफाई होगी या भ्रष्टाचारों की सफाई होगी। ये इस मंशा से लाया गया है कि एक और कानून और उसका हथकंडा अपनाकर ये लोग विपक्ष की आवाज दबाने कुचलने की कोशिश करेंगे। खास करके जो वोट जनता ने विपक्ष को डाला है उसको नल एंड वॉइड करने का ये कानूनी कार्रवाई प्रतिक्रिया के माध्यम से ये काम चल रहा है।